हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके वायरलेस कम्युनिकेशन के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, राइट। तो आपकी जो एग्ज़ाम है जीटीयू की काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वी हैव कम अप विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, कि जहाँ पे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको कवर करने हैं जब हम बात करते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन की, राइट। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। मैं यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस काफ़ी डिटेल में समझाने वाला हूँ ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, राइट, एंड यू कैन फील योर सेल्फ प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम, राइट। तो फटाफट से शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ पे टोटल अराउंड 9 to 10 क्वेश्चंस होंगे जो यहाँ पे हमें फर्स्ट चैप्टर में कवर करने हैं। एंड वंस वी कवर दिस क्वेश्चंस आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाएगी कंसिडरिंग द फर्स्ट चैप्टर। बाकी के जो चैप्टर्स हैं वो भी फटाफट से आ जाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी आपके पास फर्स्ट चैप्टर आ गया, उसको ध्यान से देख लो और उसको रिवाइज कर लो एंड यू विल बी रेडी फॉर एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, डिफाइन सेल्यूलर नेटवर्क, एक्सप्लेन इट विद इट्स आर्किटेक्चर एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस। इसके बारे में बात करनी है, ठीक है। तो सेल्यूलर नेटवर्क किसे कहते हैं, सबसे पहले हमें ये समझाना है, उसका आर्किटेक्चर हमें समझाना है एंड उसके एडवांटेजेस के बारे में यहाँ पे हमें समझाना है, राइट। सो व्हाट इज सेल्यूलर नेटवर्क? A cellular network is a type of wireless communication system divided into small geographical areas called cells. सिंपल से इसका मतलब ये है कि आपका ये एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम होगा, राइट, जहाँ पे आपका ये पूरा सिस्टम है वो डिवाइडेड है स्मॉल जियोग्राफिकल एरियाज में, जिसे हम सेल्स कहते हैं। समझ रहे हो? सेल्यूलर नेटवर्क एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि छोटे छोटे जियोग्राफिकल एरियाज में डिवाइडेड है, ना कि छोटे छोटे एरियाज में, हर एक एरिया में छोटे छोटे आपके पास सेल्स होंगे। अब यहाँ पे ये जो हर एक सेल है इसका खुद का एंटीना है। सेल यानी कि आपका बेस स्टेशन आप बता सकते हो, जो अलाउ करता है कम्युनिकेशन विथ मोबाइल डिवाइसेस विद इन इट्स रेंज। जैसे कि आपके घर के नज़दीक का जो सेल टावर है वो आपका बेस स्टेशन हो गया, वो आपका सेल नेटवर्क हो गया, जहाँ पे आपका जो मोबाइल है वो कनेक्ट होगा। जब आप किसी को कॉल करते हैं तो वो सबसे पहले सिग्नल पहुँचता है उस टावर तक एंड देन वो टावर के थ्रू आपका जो कनेक्शन है वो दूसरे डिवाइस के साथ बनता है। तो यही है हमारा सेल्यूलर नेटवर्क का कॉन्सेप्ट। सेल्यूलर नेटवर्क इन सभी बेस स्टेशन का आप ग्रुप समझ सकते हो, राइट। यानी कि ये जो आपका मेन सेल्यूलर नेटवर्क है वो डिवाइडेड है बहुत सारे बेस स्टेशन में एंड ईच एंड एवरी बेस स्टेशन इज प्रोवाइडिंग द सर्विस इन टू दैट पर्टिकुलर एरिया। वो उस पर्टिकुलर एरिया में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि जहाँ के जितने भी मोबाइल डिवाइसेज हैं उसके नज़दीक के, वो उसके साथ कनेक्ट करके कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। सो दिस स्ट्रक्चर इनेबल्स वाइड स्प्रेड मोबाइल कम्युनिकेशन, ठीक है। ये मोबाइल कम्युनिकेशन को इनेबल करता है when the users move from one cell to another, ठीक है। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि अभी मेरे एरिया का एक सेल नेटवर्क है, ठीक है, एक टावर है। अब उस टावर को छोड़ के मैं जैसे कोई दूसरी सिटी में गया तो मेरा मोबाइल नेटवर्क जो है वो अपने आप उस नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाएगा, उस बेस स्टेशन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि जैसे यूज़र एक सेल से दूसरे सेल की तरफ जाते हैं, ये उस कम्युनिकेशन को बरकरार रखता है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेल्यूलर नेटवर्क एंड सेल किसे कहते हैं, ये चीज़ हमने यहाँ पे समझी। अब इसके आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं कि इसका आर्किटेक्चर क्या है। बहुत ही सिंपल आर्किटेक्चर है। देखिए, आर्किटेक्चर ऑफ अ सेल्यूलर नेटवर्क, यानी कि सेल्यूलर नेटवर्क में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। सबसे पहले आएगा आपका मोबाइल डिवाइस, यानी कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है, आपका जो टैबलेट है, कुछ भी है जो कनेक्ट करेगा नेटवर्क के साथ। उसके बाद आएगा बेस स्टेशन। बेस स्टेशन का मतलब है सेल टावर, यानी कि आपका जो टावर है ना घर के नज़दीक, वो। तो ये क्या करेगा, इट प्रोवाइड्स वायरलेस कवरेज टू अ सेल एंड कनेक्ट्स यूजर डिवाइसेस टू द नेटवर्क, ठीक है। यानी कि इसका काम ये है कि ये यूजर डिवाइसेस को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करेगा, राइट। फिर आता है अपना बेस स्टेशन कंट्रोलर। बेस स्टेशन कंट्रोलर है, ये आप मान लो कि बेस स्टेशन का पापा है। यानी कि बेस स्टेशन कंट्रोलर जो है वो मल्टीपल बेस स्टेशंस को कंट्रोल करता है और उनके रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि बेस स्टेशन को कंट्रोल कौन करता है, मल्टीपल बेस स्टेशंस को कंट्रोल करने वाले सिस्टम को क्या बोलते हैं, वो हो जाएगा आपका बेस स्टेशन कंट्रोलर। उसके बाद आपका आता है मोबाइल स्विचिंग सेंटर। मोबाइल स्विचिंग सेंटर का काम क्या है, इट राउट्स कॉल्स एंड डेटा टू द राइट डेस्टिनेशन वेदर इट्स अनदर मोबाइल और लैंडलाइन। अब इसका मतलब ये है कि चलिए हमें ये तो पता चल गया कि जब हम किसी को कॉल करते हैं तो कॉल लगता है किसको, यहाँ पे टावर पे वो सिग्नल जाएगा एंड देन वो आपका जो टावर है वो कनेक्ट करेगा उस कॉल को उस बंदे को जिसको आप कॉल करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करना चाहता हूँ, राइट। तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको कॉल करूँगा, लेकिन उसको ही कॉल लगेगा, उसकी गारंटी कौन लेगा,
मेरी गर्लफ्रेंड को एक कॉल लगे, उसकी गारंटी कौन लेगा? अगर उसकी मम्मी को लग गया तो उसकी गारंटी लेगा आपका मोबाइल स्विचिंग सेंटर। सो मोबाइल स्विचिंग सेंटर जो है वो आपके कॉल को उस लिंक तक पहुंचाता है। इट राउट्स कॉल्स एंड टू द राइट डेस्टिनेशन। राइट डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम जो है वो आपका मोबाइल स्विचिंग सेंटर का है, ठीक है। उसके बाद आता है गेटवे। गेटवे का मतलब है कनेक्ट्स द सेल्यूलर नेटवर्क टू एक्सटर्नल नेटवर्क्स लाइक द इंटरनेट और अदर टेलीकॉम नेटवर्क्स। यानी कि जब आप अपने सेल्यूलर नेटवर्क को, आपका जो सेल्यूलर नेटवर्क है वो एक्सटर्नल नेटवर्क्स के साथ कनेक्ट होता है, तो उसको कनेक्ट करने की हेल्प कौन करता है? गेटवे करता है। जैसे कि मैं अभी इस रूम में हूँ, ये मेरा सेल्यूलर नेटवर्क हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं किसी दूसरे नेटवर्क को भी मेरे साथ कनेक्ट करूँ, जैसे कि इंटरनेट हो गया तो फिर कोई भी दूसरा टेलीकॉम नेटवर्क हो गया, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? गेट से बाहर जाना पड़ेगा, दूसरे रूम में जाना पड़ेगा। तो इसीलिए ये नाम भी ऐसा है कि गेटवे। इट प्रोवाइड्स यू दी एक्सटर्नल कनेक्शंस। एक्सटर्नल नेटवर्क्स के साथ आपको कनेक्ट करने में हेल्प करता है, राइट। किसको हेल्प करता है? तो सेल्यूलर नेटवर्क को हेल्प करता है। तो दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ सेल्यूलर नेटवर्क। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ सेल्यूलर नेटवर्क्स, कि कौन कौन से इसके एडवांटेजेस हैं। सो टॉकिंग अबाउट द एडवांटेजेस, पहला है कि वाइड कवरेज, डेफिनेटली, यानी कि यूजर्स जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं ओवर लार्ज एरियाज बाय कनेक्टिंग थ्रू डिफरेंट सेल्स। यूजर्स जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं ओवर लार्ज एरियाज, बड़े एरिया में जो है वो यूजर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट सेल्स के थ्रू कनेक्ट करके, राइट। यानी कि अभी मैं अहमदाबाद में हूँ, इफ़ आई गो टू अदर सिटी, मेरा मोबाइल नेटवर्क बना रहेगा बिकॉज वो दूसरे सेल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो इससे मेरा लार्ज एरिया में भी जो है वो नेटवर्क बना रहता है, इसको बोलते हैं वाइड कवरेज। उसके बाद है मोबिलिटी। मोबिलिटी भी यही चीज़ बताती है कि सीमलेस कम्युनिकेशन आपको मिलता है वाइल मूविंग, यानी कि एक बंदा जब एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है उसका नेटवर्क कट नहीं जाता है, वो एक सीमलेस उसको कनेक्टिविटी मिलती है, कम्युनिकेशन मिलता है। एज डिवाइसेस ऑटोमेटिकली स्विच फ्रॉम वन सेल टू अनदर, वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है जब एक डिवाइस है वो एक टावर से दूसरे टावर को कनेक्ट होता है, राइट। तो यहाँ पे आपको मिलेगी मोबिलिटी। देन एफिशिएंट स्पेक्ट्रम यूज। एफिशिएंट स्पेक्ट्रम यूज क्या है? तो फ्रीक्वेंसी रीयूज अक्रॉस सेल्स अलाउ मोर यूजर्स टू कम्युनिकेट साइमल्टेनियसली। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रीयूज होता है। अब ये फ्रीक्वेंसी रीयूज का जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको आगे आने वाले चैप्टर में समझाने वाला हूँ, तो अभी आप इतना याद रख लो कि एफिशिएंट यहाँ पे स्पेक्ट्रम यूज होगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी रीयूज जो है वो अक्रॉस सेल्स, हर एक सेल के बीच में फ्रीक्वेंसी रीयूज होता है, यानी कि सेल एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी को यूज कर सकते हैं, जिससे आप एक साथ कम्युनिकेट कर सकते हो मल्टीपल जगह पे भी जाके, राइट। देन वी हैव स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है? तो ईजी टू ऐड मोर सेल्स टू हैंडल मोर यूजर्स और एक्सपांड कवरेज, यानी कि अगर आप अपना कवरेज एक्सपांड करना चाहते हैं, ठीक है, नेटवर्क की कनेक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इजीली नए सेल्स को ऐड कर सकते हैं नेटवर्क में, जिससे वो इंक्रीज नंबर ऑफ यूजर्स को भी हैंडल कर सके। सो दिस वॉज योर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कि सेल्यूलर जो नेटवर्क है उसको हमें समझाना था, उसका आर्किटेक्चर समझाना था और उसके एडवांटेजेस को लिस्ट करना था। एडवांटेजेस है वाइड कवरेज है, मोबिलिटी है, एफिशिएंट स्पेक्ट्रम यूज है एंड स्केलेबिलिटी भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी सेकंड क्वेश्चन, जो कि है एक्सप्लेन 3 वेरियस जनरेशन टाइप 1G to 5G यूज्ड इन वायरलेस सिस्टम विद इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, राइट। हमें यहाँ पे जो जनरेशन्स होती है ना मोबाइल की वो समझानी है। यहाँ पे हमें कोई भी 3 समझाने को कही है, लेकिन यहाँ पे आपको मैं सारी समझा देता हूँ। सबसे पहले अपने पास आती है 1G यानी कि फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो 1G यानी कि फर्स्ट जनरेशन। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को लिखते वक्त आपको क्या याद रखना है? देखिए TISF एडवांटेज डिसएडवांटेज, ठीक है। TISF एडवांटेज डिसएडवांटेज, इतनी चीज़ें आपको लिखनी है। TISF का मतलब क्या है? TISF का मतलब है टेक्नोलॉजी, कि आपकी कौन सी टेक्नोलॉजी है, सबसे पहले ये बताओ। तो टेक्नोलॉजी कौन सी है फर्स्ट जनरेशन की? एनालॉग, सिंपलेस्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन की बात हो रही है जब कुछ भी नहीं था, तब हम भी नहीं थे। उसके बाद इंट्रोड्यूस कब हुई थी ये? इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1980s, ये 1980s में इंट्रोड्यूस्ड हुई थी, ठीक है। स्पीड कितनी है वो लिख दो, तो अप टू 2.4 kbps। फीचर्स क्या थे? तो बेसिक वॉइस कॉल्स, यहाँ पे आप सिर्फ बेसिक वॉइस कॉल्स कर सकते थे और कुछ नहीं। एडवांटेजेस क्या थे? तो इनेबल्ड द फर्स्ट मोबाइल वॉइस कम्युनिकेशन, इसकी मदद से आप पहली मोबाइल वॉइस कम्युनिकेशन कर पाए थे, इससे पहले देयर वाज नो मोबाइल वॉइस कम्युनिकेशन, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है? पुअर वॉइस क्वालिटी, नो डेटा सर्विसेज, लो सिक्योरिटी, यानी कि वॉइस क्वालिटी बहुत ख़राब थी, डेफिनेटली ख़राब होगी बिकॉज 1980 की बात चल रही है, किसी भी प्रकार की डेटा सर्विस नहीं थी, यानी कि कोई इंटरनेट जैसी चीज़ नहीं थी, और सिक्योरिटी इसकी काफ़ी कम थी, ठीक है, यानी कि ईजिली ये अटैक इसके ऊपर हो सकता था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं
2G के बारे में। 2G क्या है? अपनी सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज हुई थी TISF, ठीक है, टेक्नोलॉजी व्हेन इट वाज इंट्रोड्यूस, यानी कि आई, एस यानी कि उसकी स्पीड, एफ यानी कि उसके फीचर्स, एंड देन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इतनी चीज़ें आपको लिखनी है। टेक्नोलॉजी कौन सी थी? डिजिटल। डिजिटल टेक्नोलॉजी यानी कि GSM CDMA। अब ये GSM CDMA क्या है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एंड CDMA यानी कि कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सेस। ये आगे आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में सारी थियरीज आएंगी, तो आप अभी इसका टेंशन मत लो, ये आपको मैं डिटेल में समझा दूंगा। टेक्नोलॉजी कौन सी थी अपने पास? डिजिटल थी, इतना याद रखो। इंट्रोड्यूस कब हुआ था? अर्ली 1990s में। वो हुआ था 1980s में, ये हुआ था 1990s में। स्पीड देखो कितनी बढ़ गई, वहाँ पे 2.4 kbps थी, यहाँ पे अप टू 64 kbps है, राइट। फीचर्स कहाँ कैसे थे? तो 1G में सिर्फ बेसिक वॉइस कॉल्स थे, यहाँ पे वॉइस कॉल्स भी है, SMS भी है, और बेसिक डेटा भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड होगा, ठीक है। ये जब बेसिक डेटा प्रोवाइड होने वाली चीज़ आई थी ना, तब वो 2.5G उसको नाम दिया गया था। तो ये चीज़ भी मैं आपको समझाऊंगा। फिर एडवांटेजेस क्या है इसके? तो इम्प्रूव्ड वॉइस क्वालिटी। अब यहाँ पे वॉइस क्वालिटी इंप्रूव हुई, वहाँ पे उतनी ज़्यादा इंप्रूव नहीं थी। टेक्स्ट मैसेजिंग हो गई, अब आप यहाँ पे मैसेजेस भेज सकते हो दूसरे को। बेटर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी बढ़ गई। तो यानी कि जो जो डिसएडवांटेजेस थे फर्स्ट जनरेशन में, यहाँ पे वो सारे एडवांटेजेस हो गए। डिसएडवांटेजेस क्या थे अभी भी? तो इसकी जो स्पीड थी डेटा की वो थोड़ी लिमिटेड थी, और ये मल्टीमीडिया के लिए सूटेबल नहीं था। आप यहाँ पे मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग नहीं करवा पा रहे थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड जनरेशन, ठीक है जी। थर्ड जनरेशन की बात करते हैं। टेक्नोलॉजी कौन सी है? UMTS CDMA, याद रख लो, अभी के लिए याद रख लो, बाद में बात करेंगे। UMTS CDMA इंट्रोड्यूस अर्ली 2000s। देखो 1980, 1990, नाउ अर्ली 2000s। स्पीड वहाँ पे क्या थी? अप टू 64 kbps, और 1G में कितनी थी? अप टू 2.4 kbps। यहाँ पे कितनी है? अप टू 2 Mbps, MB पे आ गए सीधे 2000, मतलब KB हो गया यहाँ पे। तो फीचर्स क्या है? तो वॉइस, ठीक है, वॉइस कॉल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, वीडियो कॉल्स यहाँ पे मिलेंगे आपको, और मोबाइल इंटरनेट भी यहाँ पे आ गया। नाउ वी हैव आल्सो गॉट इंट्रोडक्शन ऑफ द मोबाइल इंटरनेट। एडवांटेजेस क्या थे भाई? फास्टर इंटरनेट था, वीडियो कॉल्स थे इसमें, मल्टीमीडिया मैसेजिंग कर सकते थे इसमें आप, वीडियो कॉल्स भी यहाँ पे आपको थे, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या थे? ये बहुत ही कॉस्टली था, और इसमें बैटरी यूसेज काफ़ी ज़्यादा होता था, मोबाइल फ़ोन इसको हैंडल नहीं कर पा रहा था, और ये काफ़ी कॉस्टली भी था, राइट। उसके बाद हमारी आती है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं, चलो भाई। टेक्नोलॉजी कौन सी है? LTE। इंट्रोड्यूस कब हुआ था? लेट 2000s। वो अर्ली 2000s में था 3G, ये लेट 2000s में। स्पीड देखो अप टू 1 Gbps। आप देख रहे हो कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं हम, सीधा अप टू 1 Gbps स्पीड आ गई। फीचर्स क्या थे? हाई स्पीड इंटरनेट, HD वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, फेवरेट पार्ट अपना, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है? फास्टर इंटरनेट आ गया आपके पास, बेटर क्वालिटी स्ट्रीमिंग आ गई, इंप्रूव्ड कनेक्टिविटी, ठीक है। क्वालिटी स्ट्रीमिंग यानी कि एकदम HD क्वालिटी में सारी चीज़ें आपको मिलने लगी। कनेक्टिविटी काफ़ी इंप्रूव हो गई, ठीक है। अब इजीली आप जो है यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो, कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी हो गई। डिसएडवांटेजेस क्या थे भाई? एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेटली, और लिमिटेड अवेलेबिलिटी इन सम एरियाज। यानी कि जब इंट्रोड्यूस हुआ तब उतनी अवेलेबिलिटी नहीं थी सभी एरियाज में, अभी भी कुछ कुछ एरियाज में नहीं है, जो कि बहुत ही पिछले वर्ग के जो एरियाज हैं वहाँ पे अभी भी 4G की भी अवेलेबिलिटी नहीं है, इवन इंटरनेट की भी अवेलेबिलिटी नहीं है, राइट। अब बात करते हैं अपने लेटेस्ट मॉडल के बारे में, जो कि है फिफ्थ जनरेशन। इसमें टेक्नोलॉजी क्या है? वहाँ पे LTE थी 4G में, यहाँ पे आएगी एनहेंस्ड LTE और MM वेव, ठीक है। इंट्रोड्यूस कब हुआ था? लेट 2010s में। स्पीड अप टू 10 Gbps, वहाँ पे 1 Gbps थी, यहाँ पे 10 Gbps तक की स्पीड आ गई। अल्ट्रा फास्ट इंटरनेट, बिल्कुल लो लेटेंसी। लो लेटेंसी का मतलब है कि लोड करने में जो टाइम लगता है वो काफ़ी कम हो गया, ठीक है। IoT सपोर्ट, यानी कि आप यहाँ पे IoT सपोर्ट भी है, यानी कि आप फिजिकल डिवाइसेस को आप इसके थ्रू चला सकते हो। एक्सट्रीमली हाई स्पीड, ये इसका एडवांटेज हो जाएगा। रियल टाइम कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड करता है एंड सपोर्ट करता है स्मार्ट सिटीज एंड IoT को, तो यहाँ पे IoT वाला पॉइंट आपको जरूर मेंशन करना है। डिसएडवांटेजेस क्या है? इसके लिमिटेड कवरेज है। लिमिटेड कवरेज का मतलब है कि अभी 5G हर एरिया में नहीं पहुंचा है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में 5G इज नॉट स्प्रेड येट। हाई कॉस्ट ऑफ डिप्लॉयमेंट है इसका, ठीक है। डिप्लॉयमेंट करना बहुत ही हाई कॉस्ट हो जाएगा। एंड पोटेंशियल हेल्थ कंसर्न्स, इसकी जो वेव्स है उसकी वजह से आपको हेल्थ कंसर्न्स भी हो सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट दी 5 जनरेशंस, 1G 2G 3G 4G 5G, जिसके बारे में हमने बात किया। काफ़ी इजी है, ठीक है। आपको इतनी चीज़ें रखनी, TISF, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। T यानी कि कौन सी टेक्नोलॉजी है, I यानी कि कब इंट्रोड्यूस हुआ था, F यानी कि उसके फीचर्स, S यानी कि उसकी स्पीड, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इतनी चीज़ें आपको बात करनी है, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। डिफाइन WLAN, ऑल्सो एक्सप्लेन इट विथ टोपोलॉजी, ठीक है। तो हमें ये एक्सप्लेन करना है कि WLAN या तो फिर WLAN, जो भी बोलना हो बोलो, इसे हमें डिफाइन करना है और इसकी टोपोलॉजी को भी समझाना है कि इसकी टोपोलॉजी क्या है।
चलिए जी शुरू करते हैं। WLAN इज कॉल्ड द वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, LAN तो आपको पता चल गया होगा, लैन नेटवर्क जो हमारा होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और W यानी कि वायरलेस। इसका बेस्ट एग्जांपल दूं, वाईफाई। वाईफाई का जो राउटर होता है ना घर पे, दैट इज द एग्जांपल ऑफ वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। It allows devices like laptops, smartphones, and tablets to connect to the internet or communicate with each other wirelessly within a limited area such as home, office or campus. यानी कि जब लिमिटेड एरिया की बात होती है तो वहाँ पे लिमिटेड एरिया में जब आपके मोबाइल फ़ोन हो गए, टैबलेट्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, इनको कनेक्ट करने में हेल्प करता है कौन? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसके माध्यम से आप कनेक्ट कर सकते हैं। इट यूजेस रेडियो वेव्स टू ट्रांसमिट डेटा, और यहाँ पे आप रेडियो वेव्स का यूज करेंगे। रेडियो वेव्स जब भी आप शॉर्ट ड्यूरेशन की बात करते हैं, यू विल बी यूजिंग द रेडियो वेव्स। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियो वेव्स का यूज होता है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, टिपिकली वाया अ राउटर और एक्सेस पॉइंट। तो यहाँ पे आप राउटर का यूज करेंगे। मैंने बताया वाईफाई राउटर वाला केस यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क से आपको पता लगना चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट दी लिमिटेड एरिया, लोकल एरिया की हम बात कर रहे हैं, और वहाँ पे वायरलेसली आपको जो है वो डेटा ट्रांसमिट करवाना है, या तो फिर आपको डिवाइसेस को कनेक्ट करना है। ठीक है, जिससे वो इंटरनेट की अवेलेबिलिटी को ले सके। जैसे हम घर पे वाईफाई को ऑन कर देते हैं एंड देन जो राउटर लगता है वहाँ पे हम सीधा कनेक्ट करके यूज़ करते हैं ना मोबाइल पूरे दिन, तो वही चीज़ यहाँ पे समझाई गई है। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो आप इजीली कनेक्ट कर सके, इसलिए ये चीज़ है। अब हम बात करते हैं इसकी टोपोलॉजी के बारे में। तो इसके अंदर दो टोपोलॉजी आती है, एक आता है इंफ्रास्ट्रक्चर मोड और एक आता है एडहोक मोड। ठीक है, एक आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर मोड, एक आएगा एडहोक मोड। दोनों के बारे में बात करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर मोड जो है उसके हम पहले कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक आएगा आपका एक्सेस पॉइंट, एक आएगा आपका एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट यानी कि आपका राउटर, वाईफाई का राउटर, वो आपका एक्सेस पॉइंट है जहाँ से आप कनेक्शन बनाओगे अपना इंटरनेट के साथ। और दूसरा आपका आएगा डिवाइसेस, यानी कि आपके लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, ये सारी चीज़ें। स्ट्रक्चर क्या होगा? तो यहाँ पे जो डिवाइसेस है वो कनेक्ट करते हैं थ्रू अ सेंट्रल एपी, यानी कि आपके घर में एक सेंट्रल राउटर होता है, उसके साथ सारे डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं अपना वाईफाई। तो यहाँ पे जो टोपोलॉजी बनती है वो क्या बनती है? स्टार टोपोलॉजी बनती है। अब स्टार टोपोलॉजी क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास ये आपका ये एक 1 सेकेंड, मान लीजिए कि ये आपका एक सेंट्रल पॉइंट है। ठीक है, ये आपका वाईफाई राउटर हो गया। अब यहाँ पे मल्टीपल जो मोबाइल्स हैं वो इसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, राइट, वी नो दैट। तो ये कैसे टोपोलॉजी बन जाएगी? ये स्टार टोपोलॉजी बन जाएगी। ये मल्टीपल डिवाइसेस कैन कनेक्ट विद दिस, लाइक दिस, राइट। तो ये स्टार टोपोलॉजी बन जाएगी। सो डिवाइसेस कनेक्ट थ्रू अ सेंट्रल एपी फॉर्मिंग अ स्टार टोपोलॉजी। सो ये कहाँ पे कॉमन है? कॉमन इन होम्स एंड बिजनेसेस। ये होम्स में, बिजनेसेस में काफ़ी यूज होता है। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द एडहोक मोड। एडहोक मोड का मतलब क्या है? सिंपल मोड, डिवाइसेस ओनली। यहाँ पे सिर्फ डिवाइसेस होते हैं, देयर इज नो एक्सेस पॉइंट, देयर इज नो राउटर। सो यहाँ पे जो डिवाइसेस है वो कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ डायरेक्टली, फॉर्मिंग अ पीयर टू पीयर टोपोलॉजी। यहाँ पे पीयर टू पीयर टोपोलॉजी बनेगी, यानी कि मैश टोपोलॉजी इसको बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना। सीधा अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि एडहोक को एक्सप्लेन करो तो करना चाहिए आपको, मैश टोपोलॉजी इसमें फॉलो होती है। ठीक है, डिवाइसेस डायरेक्टली कनेक्ट टू ईच अदर, यानी कि एक लैपटॉप जो है वो दूसरे लैपटॉप के साथ सीधा कनेक्ट हो जाए तो वो बन जाएगा आपका एडहोक मोड। यूज़ क्या है? टेम्पररी नेटवर्क्स सच एज कनेक्टिंग लैपटॉप्स फॉर फाइल शेयरिंग। आप फाइल शेयरिंग के लिए जैसे लैपटॉप्स को कनेक्ट करते हैं ना, तो ये टेम्पररी नेटवर्क इस तरीके से आप बना सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है इसके? तो पहला एडवांटेज है कि ये वायरलेस कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड करता है, यानी कि आपको किसी भी तरह के केबल की जरूरत नहीं है, एंड ये कन्वीनियंट मोबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। कन्वीनियंट मोबिलिटी का मतलब है कि यूजर मूव कर सकता है उस एरिया में जैसे चाहे वैसे। ईजी सेटअप है, यानी कि इसको आप सिंपल टू इंस्टॉल एंड एक्सपांड कर सकते हैं नेटवर्क को। तो वायरलेस कनेक्टिविटी हो जाएगी एंड ईजी टू सेटअप, ये इसके एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। सिक्योरिटी रिस्क रहता है भाई, यानी कि मोर वल्नरेबल टू अनऑथराइज्ड एक्सेस। अब ये चीज़ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने कई बार सुना होगा कि पड़ोस वाले अंकल के बेटे ने आपका वाईफाई का पासवर्ड जान लिया एंड ही इज़ ऑल्सो यूजिंग योर वाईफाई, राइट। तो ये वल्नरेबल हो सकता है। ठीक है, वाईफाई का पासवर्ड अगर उनको पता चल गया, दे कैन एक्सेस द नेटवर्क, और कई बार तो वो क्रैक भी कर लेते हैं पासवर्ड को। सो इट इज़ मोर वल्नरेबल टू अनऑथराइज्ड एक्सेस। एंड उसकी दूसरा जो डिसएडवांटेज है कि ये लिमिटेड रेंज है, यानी कि इसकी जो कवरेज है वो रेस्ट्रिक्टेड होती है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही जहाँ पे आप इसे यूज़ कर रहे हैं, उसके बाहर आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। जबकि वायर्ड नेटवर्क्स में ऐसा नहीं होता है, राइट। उसको आप जहाँ पे जाओ वायर नेटवर्क्स को ले जा सकते हो। तो ये इसके दो डिसएडवांटेजेस हो गए कि एक सिक्योरिटी रिस्क रहता है और दूसरा कि इसकी लिमिटेड रेंज हो जाएगी। और एडवांटेजेस की भी हमने बात की कि ये वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है एंड इट इज़ ईजी टू सेटअप।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेक्निक्स यूज इन WLL की फुल फॉर्म क्या होती है, पहले ये बात करते हैं, और उसके बाद उसमें कितने टाइप्स की टेक्निक यूज होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा वायरलेस लोकल लूप है, पहले तो ये है क्या ये समझ लो। इट प्रोवाइड्स अ वायरलेस कनेक्शन बिटवीन अ सब्सक्राइबर एंड द टेलीफोन नेटवर्क। सब्सक्राइबर यानी कि जिसने सब्सक्रिप्शन लिया है वो, यानी कि हम, और टेलीफोन नेटवर्क यानी कि जो नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं वो, अपना जो सेलुलर नेटवर्क है वो, उसके बीच में वायरलेस कम्युनिकेशन जो है वो प्रोवाइड कौन करता है, वायरलेस लोकल लूप प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो वायरलेस लोकल लूप प्रोवाइड्स अ वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन द सब्सक्राइबर एंड द टेलीफोन नेटवर्क। नाउ इट मेनली यूजेस टू टाइप्स ऑफ टेक्निक्स। अब ये दो टाइप की टेक्निक को यूज करता है, एक होगा आपका नैरो बैंड WLL और एक होगा ब्रॉड बैंड WLL। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द नैरो बैंड WLL फर्स्ट। नैरो बैंड का मतलब है कि नॉट टू मैनी फैसिलिटीज़, यहाँ पे आपको ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, यानी कि वॉइस एंड लो स्पीड डेटा सर्विसेज। यहाँ पे आपको डेटा सर्विसेज जो मिलेगी यानी कि इंटरनेट सर्विसेज जो मिलेंगी वो बहुत ही लो लेवल की मिलेंगी और सिर्फ आप वॉइस कॉल्स कर सकते हैं। फिर उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, तो टेक्नोलॉजी कौन कौन सी होगी इसके अंदर, आपके पास FDM है यानी कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस क्या होती है बात करेंगे, TDM है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में मैं आपको आगे के चैप्टर्स में समझाने ही वाला हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बट अभी इसका मतलब समझ लो कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ये दोनों जो है वो टेक्नोलॉजी यूज होती है नैरो बैंड WLL में, यानी कि ये इतनी ज़्यादा एनहेंस्ड टेक्नोलॉजीज नहीं है, ये इनिशियल टेक्नोलॉजीज है। एग्जाम्पल क्या है इसका नैरो बैंड WLL का, तो DECT विच इज डिजिटल एनहेंस्ड कॉर्डलेस टेलीकम्युनिकेशंस, डिजिटल एनहेंस्ड कॉर्डलेस कम्युनिकेशंस। अब इसका मतलब क्या है, आपने वो कॉर्डलेस फोन्स के बारे में सुना होगा कि जहाँ पे आप सिर्फ बात कर सकते हैं, यू कैन डू नथिंग मोर देन दैट। ये कॉर्डलेस फोन्स का एग्जांपल हो गया, यानी कि जहाँ पे ये मोबाइल डिवाइसेस की बात नहीं हो रही, बेसिकली जो पुराने ज़माने में जो आते हैं ना मोबाइल फोन्स, उनकी बात हो रही है। सो DECT इज द एग्जांपल। ठीक है, डिजिटल एनहेंस्ड कॉर्डलेस टेलीकम्युनिकेशंस, ये आपको एग्जांपल लिखना पड़ेगा, याद रख लो, DECT डिजिटल एनहेंस्ड कॉर्डलेस टेलीकम्युनिकेशंस। एडवांटेजेस क्या है भाई, इट इज़ रिलायबल फॉर बेसिक कम्युनिकेशन नीड्स, बेसिक कम्युनिकेशन ये करवा लेगा आपको, वो आप अच्छे से कर सकते हो। एंड इसकी जो डिसएडवांटेज है वो है कि लिमिटेड डेटा स्पीड है इसकी एंड नॉट सुटेबल फॉर ब्रॉडबैंड डेफिनेटली। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रॉडबैंड WLL की, तो यहाँ पे आपको क्या इसका यूज़ है, जब आपको हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, अच्छी वॉइस क्वालिटी चाहिए और मल्टीमीडिया सर्विसेज की जब हम बात करते हैं, देन वी यूज़ दी ब्रॉडबैंड WLL। ठीक है, इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, कौन कौन सी है, CDMA विच इज कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस एंड OFDM विच इज ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। OFDM का फुल फॉर्म याद रख लो, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ये इसकी टेक्नोलॉजीज है। एग्जाम्पल क्या है, WiMAX एंड LTE। ठीक है, LTE हमारा जो 5G में यूज़ होता है, 4G में यूज़ होता है, उसी की यहाँ पे बात की जा रही है। एडवांटेजेस क्या है भाई, ये इसके डेटा रेट काफ़ी हाई है। ठीक है, सपोर्ट्स मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस, मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस को ये सपोर्ट करता है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि कॉस्ट ज़्यादा होगा डेफिनेटली, इफ़ यू आर डिमांडिंग मोर फैसिलिटीज़ मोर सर्विसेज तो उसका कॉस्ट तो होगा ही होगा। हाई डेटा रेट चाहिए आपको, मल्टीमीडिया आपको एप्लीकेशंस को सपोर्ट करना चाहिए, ऐसे फीचर्स चाहिए, तो डेफिनेटली कॉस्ट ज़्यादा होगा। एंड इट ऑल्सो रिक्वायर्स एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ये सिंपल इंफ्रास्ट्रक्चर में तो इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकता, तो ये भी हमने समझ लिया। नेक्स्ट है अपना राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ब्लूटूथ प्रोटोकॉल स्टैक। ब्लूटूथ प्रोटोकॉल स्टैक क्या है, चलिए समझते हैं इसके बारे में। The Bluetooth protocol stack is a layered structure that manages Bluetooth communication between devices, ensuring reliable data exchange. ये एक layered structure है। ठीक है, Bluetooth protocol stack is a layered structure जो कि मैनेज करता है Bluetooth communication बिटवीन डिवाइसेस एंश्योरिंग रिलायबल डेटा एक्सचेंज, यानी कि डिवाइसेस के बीच में, जब हम दो डिवाइसेस के बीच में ब्लूटूथ कम्युनिकेशन करते हैं तो वहाँ पे आपका जो कम्युनिकेशन हो वो रिलायबल हो, उसके लिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है ब्लूटूथ के अंदर, ब्लूटूथ प्रोटोकॉल स्टैक के अंदर, जिसके बारे में हमें यहाँ पे बात करनी है। इसके अंदर कई सारी लेयर्स होती हैं, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस लेयर्स। लेयर्स कौन कौन सी है भाई, रेडियो लेयर है, बेसबैंड लेयर है, लिंक मैनेजर प्रोटोकॉल है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल एंड एडेप्टेशन प्रोटोकॉल, RFCOM, सर्विस डिस्कवरी प्रोटोकॉल एंड एप्लीकेशन लेयर। अब यहाँ पे देखो, बैठा हूँ मैं, आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। रेडियो लेयर भाई मेरे साथ बोलो, रेडियो लेयर आएगी सबसे पहले, 7 लेयर अपने पास रेडियो लेयर है। उसके बाद क्या आएगी, बेसबैंड लेयर है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास प्रोटोकॉल आते हैं, 3 प्रोटोकॉल आएंगे, याद रखो, रेडियो लेयर बेसबैंड लेयर के बाद 3 प्रोटोकॉल लिखने हैं। फिर से बोल रहा हूँ, मेरे साथ बोलो, रेडियो लेयर, बेसबैंड लेयर, उसके बाद 3 प्रोटोकॉल। कौन कौन से, पहला आएगा आपका लिंक मैनेजर प्रोटोकॉल, फिर आएगा लिंक के आगे लॉजिकल लगा दो और बीच में कंट्रोल एंड एडेप्टेशन लगा दो। सो लॉजिकल लिंक कंट्रोल एंड एडेप्टेशन प्रोटोकॉल, L2 कैप। अगर याद ना रहे तो ये फुल शॉर्ट फॉर्म याद रखो, L2 कैप, लॉजिकल लिंक कंट्रोल एंड एडेप्टेशन प्रोटोकॉल। उसके बाद RFCOM,
RF कॉम को अभी याद मत रखो। उसके बाद हमें 3 प्रोटोकॉल लाइन में लिखने हैं, ठीक है। एक हमने लिख दिया लिंक मैनेजर प्रोटोकॉल, एक हमने लिख दिया लॉजिकल लिंक कंट्रोल एंड एडेप्टेशन प्रोटोकॉल, फिर लिखना है आपको सर्विस डिस्कवरी प्रोटोकॉल, सर्विस डिस्कवरी प्रोटोकॉल, देन RF कॉम एंड देन एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। तो लेयर 3 है अपने पास। कौन कौन सी लेयर 3 हो गई अपने पास? चलो लेयर भी अपने पास 3 आ गई, तो 3 लेयर लिख लेते हैं। रेडियो लेयर आ गई, बेसमेंट लेयर आ गई और एप्लीकेशन लेयर आ गई। तो पहले 3 लेयर लिख देना, रेडियो लेयर, बेसमेंट लेयर, एप्लीकेशन लेयर। अब 3 प्रोटोकॉल लिखना, लिंक मैनेजर प्रोटोकॉल, लॉजिकल लिंक कंट्रोल एंड एडेप्टेशन प्रोटोकॉल एंड सर्विस डिस्कवरी प्रोटोकॉल, और लास्ट में अब गया RF कॉम। खत्म थियरी, रह गई याद। 3 लेयर अपने पास, 3 प्रोटोकॉल अपने पास और लास्ट में RF कॉम। सबसे पहले बात करते हैं रेडियो लेयर के बारे में। रेडियो लेयर क्या करता है? इट हैंडल्स द फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा यूजिंग रेडियो वेव्स। फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा यानी कि जब एक्चुअली यहाँ पे एक डिवाइस है, यहाँ पे दूसरा डिवाइस है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में जब डेटा ट्रांसमिट हो रहा है फिजिकली, तो वो फिजिकल जो ट्रांसमिशन हो रहा है डेटा का, वो कौन मैनेज कर रहा है? अपना रेडियो लेयर। इट हैंडल्स द फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा यूजिंग रेडियो वेव्स। ये रेडियो वेव्स जो है वो ट्रांसमिट करती है डेटा को, समझ रहे हो? रेडियो वेव्स होती हैं वो ट्रांसफर करती है डेटा को। उसके बाद आती है आपके बेसबैंड लेयर। बेसबैंड लेयर क्या करता है भाई? इट मैनेजेस कनेक्शन सेटअप। कनेक्शन सेटअप को मैनेज करना है, एड्रेसिंग एंड टाइमिंग, कितना टाइम लगेगा, कौन सा एड्रेस होगा, कहाँ पे जाना है, दैट वुड बी मैनेज्ड बाय बेसबैंड लेयर। उसके बाद एप्लीकेशन लेयर लिखते हैं, पहले लेयर बाय लेयर चलते हैं। एप्लीकेशन लेयर का क्या है? इट इंक्लूड्स प्रोफाइल्स एंड एप्लीकेशंस लाइक फाइल ट्रांसफर, ऑडियो स्ट्रीमिंग एटसेट्रा। यानी कि यहाँ पे जो प्रोफाइल्स होंगी, जो एप्लीकेशंस होंगी, उन सभी चीज़ों को यहाँ पे इंक्लूड करेगा कि फाइल ट्रांसफर हो रही है या तो फिर ऑडियो स्ट्रीमिंग हो रही है, कौन सी चीज़ कर रहे हो आप ब्लूटूथ के थ्रू, वो चीज़ यहाँ पे इंक्लूड होती है एप्लीकेशन लेयर में, ठीक है। कि कौन सी एप्लीकेशन एग्जैक्टली आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, वो एप्लीकेशन लेयर से इंक्लूड, उसमें वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो है वो इंक्लूड होती है। तो यहाँ पे हमने 3 लेयर देख ली। अब बात करते हैं प्रोटोकॉल के बारे में। एक आएगा अपना लिंक मैनेजर प्रोटोकॉल, LMP। लिंक मैनेजर प्रोटोकॉल क्या करता है? इट इस्टेब्लिशेज एंड मैनेजेस लिंक्स। अरे यार जो नाम है वो तो देखो, लिंक मैनेजर प्रोटोकॉल कहा गया है, यानी कि लिंक को मैनेज करेगा। मैनेज यानी कि लिंक का संभालेगा। लिंक में क्या करेगा? इस्टेब्लिश करेगा लिंक को, उसको मैनेज करेगा, उसकी सिक्योरिटी को देखेगा। So it will establish the link, it will manage the link, it will see its security and it will also see the power control between devices. ये हो गया अपना लिंक मैनेजर प्रोटोकॉल। उसके बाद अपना आता है लॉजिकल लिंक कंट्रोल एंड एडेप्टेशन प्रोटोकॉल। नाम वैसा काम, लॉजिकल लिंक कंट्रोल, यानी कि अब यहाँ पे कंट्रोल करता है लिंक को, यानी कि उसको डेटा एनकैप्सुलेशन प्रोवाइड करता है, उसको बचाता है, उसकी सेगमेंटेशन करता है, रीअसेंबली करता है फॉर हायर लेयर्स। हायर लेयर्स के लिए यहाँ पे एनकैप्सुलेशन होती है, कहाँ पे? लॉजिकल लिंक कंट्रोल एंड एडेप्टेशन प्रोटोकॉल में, समझ रहे हो? यस। सो लॉजिकल लिंक कंट्रोल एंड एडेप्टेशन प्रोटोकॉल क्या करता है? इट प्रोवाइड्स द डेटा एनकैप्सुलेशन फॉर द हायर लेयर्स। ये डेटा एनकैप्सुलेशन आपको प्रोवाइड करता है, डेटा को सिक्योर करता है फॉर द हायर लेयर्स के लिए, ठीक है। फिर बात करते हैं अपना सर्विस डिस्कवरी प्रोटोकॉल के बारे में। तो SDP क्या बोलता है? इट अलाउज डिवाइसेस टू डिस्कवर अवेलेबल सर्विसेज एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जब एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट होना चाहता है तो वहाँ पे आपको चेक भी तो करना पड़ेगा कि कौन कौन से अवेलेबल सर्विसेज है, कौन कौन से कनेक्ट होने के लिए तैयार है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो सारी जो डिस्कवरी का काम है, सर्विस को डिस्कवरी करने का, यानी कि इट अलाउज द डिस्कवरी ऑफ द सर्विस। ये सर्विस की डिस्कवरी को वो डिवाइस को अलाउ करता है कि वो डिस्कवर कर सके अवेलेबल सर्विसेज को। नाम वैसा काम, सर्विस डिस्कवरी प्रोटोकॉल। इट अलाउज डिवाइसेस टू डिस्कवर अवेलेबल सर्विसेज एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अवेलेबल सर्विसेज को डिस्कवर करने में हेल्प करता है डिवाइसेस को। उसके बाद RF कॉम है, वो क्या करता है? सीरियल पोर्ट्स इनेबलिंग लेगेसी सीरियल कम्युनिकेशन। तो ये पोर्ट्स को इवेल्युएट करता है, ठीक है, जिससे आप सीरियल कम्युनिकेशन जो है, सीक्वेंस में जो कम्युनिकेशन है उसको इनेबल कर सको, ठीक है। तो इम्यूलेट्स सीरियल पोर्ट्स इनेबलिंग लेगेसी सीरियल कम्युनिकेशन। एक सीरियल कम्युनिकेशन करने के लिए आपको पोर्ट्स इनेबल करके देगा, वो सीरियल पोर्ट्स इनेबल करके देगा, तो दैट इज RF कॉम। सो ईच लेयर बिल्ड्स ऑन द वन बिलो इट, एंश्योरिंग एफिशिएंट एंड सिक्योर ब्लूटूथ कम्युनिकेशन। हर एक लेयर जो है वो बिल्ड होती है ऑन द वन बिलो इट, एंश्योरिंग एफिशिएंट सिक्योर एप्लीकेशन। हर एक लेयर के ऊपर की जो लेयर है उसके ऊपर वो बनती है। इस तरीके से आपका पूरा जो है वो कम्युनिकेशन चलता है। सो दिस आर द लेयर्स विच वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। आपके पास रेडियो लेयर आ गई, बेसमेंट लेयर आ गई, लिंक मैनेजर प्रोटोकॉल आ गई, लॉजिकल लिंक कंट्रोल एंड एडेप्टेशन प्रोटोकॉल, RF कॉम, सर्विस डिस्कवरी प्रोटोकॉल एंड एप्लीकेशन लेयर। आप इसको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, एनी वे यू वांट, बस आपको ये सारी लेयर्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि उनका काम क्या है, राइट। चलिए अब आगे बात करते हैं
एक्सप्लेन द पावर सेविंग स्टेट्स ऑफ ब्लूटूथ डिवाइस। ब्लूटूथ डिवाइस के अंदर कौन कौन से डिफरेंट पावर सेविंग स्टेट्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करना है। सो ब्लूटूथ डिवाइसेज हैव 3 मेन पावर सेविंग स्टेट्स। यहाँ पे 3 मेन हमारे पास पावर सेविंग स्टेट्स है, यानी कि जो पावर को, बैटरी को बचाने में हेल्प करते हैं। टू कंजर्व एनर्जी व्हेन नॉट एक्टिवली कम्युनिकेटिंग, जब आप एक्टिवली कम्युनिकेट नहीं करते हैं तो आपकी एनर्जी को बचाने के लिए, मोबाइल की एनर्जी को बचाने के लिए, डिवाइस की एनर्जी को बचाने के लिए वी हैव 3 पावर सेविंग स्टेट्स इन ब्लूटूथ डिवाइसेस। कौन कौन से हैं? सबसे पहले आएगा अपना स्नीफ मोड। स्नीफ मोड क्या करता है? इट रिड्यूसेस द पावर कंजप्शन, ये इसका पर्पस है। क्या करेगा? इट रिड्यूसेस द पावर कंजप्शन, पावर कंजप्शन को रिड्यूस करेगा, यही तो हमारा गोल है। ऑपरेशन क्या होगा उसके लिए? ऑपरेशन के लिए ऊपर हमें मेन फोकस करना है कि ऑपरेशन कैसे करते हैं। इसका मेन ऑपरेशन क्या है? द डिवाइस वेक्स अप एट स्केड्यूल्ड इंटरवल्स। स्केड्यूल्ड इंटरवल्स पे आपका डिवाइस जो है वो वेकअप करेगा। स्केड्यूल्ड याद रखना, यहाँ पे स्केड्यूल्ड कहने की, स्केड्यूल कौन करेगा? आप करोगे। सो द डिवाइस वेक्स अप एट स्केड्यूल्ड इंटरवल्स टू चेक फॉर कम्युनिकेशन, देन गोज बैक टू लो पावर मोड। तो जो डिवाइस है वो वेकअप करता है एट स्केड्यूल्ड इंटरवल्स, अपने आप जो डिवाइस है वो वेकअप करेगा, अपने आप ऑन हो जाएगा ब्लूटूथ उसमें, टू चेक फॉर कम्युनिकेशन, और देखेगा कि भाई इस तरह एनीवन जो कनेक्ट होना चाहता है, और अगर नहीं है तो वो फिर से अपने लो पावर मोड में चला जाएगा। ये आपका हो गया स्नीफ मोड। ठीक है, उसके बाद आपका आता है होल्ड मोड। होल्ड मोड यानी कि किसी चीज़ को टेम्पररली रोक देना, होल्ड पे रख देना, मतलब कॉल होल्ड पे रखो, टेम्पररली आप उस कॉल को रोक देते हो। जब आपको किसी और का कॉल आता है, जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहे हो और उस वक्त अगर पापा का कॉल आ गया, देन यू विल टेल योर गर्लफ्रेंड की 2 मिनट होल्ड पे रखो। तो यहाँ पे होल्ड मोड क्या है? टेम्पररली सस्पेंड्स डेटा ट्रांसमिशन, यानी कि जो 2 डिवाइसेस के बीच में डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है थ्रू ब्लूटूथ, वो टेम्पररली जब सस्पेंड करना हो तब आप इसका यूज़ करेंगे होल्ड मोड का। ये क्या करता है कि कनेक्शन को तो अलाइव रखता है, यानी कि गर्लफ्रेंड के साथ कॉल तो चालू है बट होल्ड पे है। जैसे ही पापा का कॉल खत्म होता है, गर्लफ्रेंड के साथ फिर से बात शुरू। सो कीप्स द कनेक्शन अलाइव विदाउट एक्टिव डेटा ट्रांसफर। लेकिन यहाँ पे एक्टिव डेटा ट्रांसफर नहीं हो रहा है, बातें नहीं हो रही है, ब्लूटूथ के बीच में डिवाइस डेटा ट्रांसफर नहीं होता। यूजफुल फॉर टेम्पररी इनएक्टिविटी, जब टेम्पररी इनएक्टिविटी चाहिए देन यू विल बी यूजिंग द होल्ड मोड। उसके बाद आता है अपना पार्क मोड। पार्क मोड यानी कि गाड़ी पार्क ही कर दो। ये मैक्सिमम पावर सेविंग मोड है। यहाँ पे क्या होगा कि डिवाइस जो है वो कनेक्टेड तो है लेकिन वो इनएक्टिव है, लिसनिंग ओनली ओकेजनली फॉर अ वेकअप सिग्नल फ्रॉम द मास्टर डिवाइस, यानी कि वो तभी कनेक्ट करेगा जब मास्टर डिवाइस खुद, यानी कि मास्टर डिवाइस जो खुद उस सिग्नल को जब वेकअप करेगा, जब वो खुद ऑन करेगा ब्लूटूथ को, तब जाके ही वो कनेक्शन बनेगा। तो द डिवाइस इज कनेक्टेड बट इट इज़ इनएक्टिव। ओके, लिसनिंग ओनली ओकेजनली फॉर अ वेकअप सिग्नल, जब आप उसको सामने से वेकअप सिग्नल दोगे तभी वो ऑन होगा, उसके अलावा वो खुद ऑन नहीं होगा। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज द पार्क मोड। ठीक है, तो ये क्या करेंगे आपको, ये आपकी एक्सटेंड करने में हेल्प करेंगे लाइफ ऑफ ब्लूटूथ डिवाइसेस बाय मिनिमाइजिंग पावर यूसेज ड्यूरिंग आइडल टाइम्स। ठीक है, आइडल टाइम्स के दौरान आपके पावर यूसेज को मिनिमम करने के लिए हमने देखे 3 मोड हमारे पास था, स्निफ मोड, होल्ड मोड एंड पार्क मोड। आशा रखता हूँ कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। नाउ लिस्ट आउट वेरियस 2G, 2.5G एंड 3G वायरलेस सेल्यूलर नेटवर्क टेक्नोलॉजीज। अब यहाँ पे हमें टेक्नोलॉजीज को ही लिस्ट करना है सिर्फ। ठीक है, 2G में कौन सी टेक्नोलॉजीज थी, 2.5G में कौन सी टेक्नोलॉजीज थी एंड 3G में कौन सी टेक्नोलॉजीज आएंगी, उसके बारे में यहाँ पे हमें डिस्कस करना है। लेट्स टॉक अबाउट दिस, एक्साइटिंग। 2G वायरलेस टेक्नोलॉजीज में था हमारा GSM एंड CDMA। फुल फॉर्म याद रख लो, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस। ठीक है, GSM की फुल फॉर्म काफ़ी इजी है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। आगे के चैप्टर में हम इसकी पूरी आर्किटेक्चर को भी देखने वाले हैं। CDMA होगा आपका कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सेस। ठीक है, फिर आता है अपना 2.5G विच इज़ GPRS यानी कि जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। याद रख लो, यहाँ पे हमने बताया था आपको एक चीज़, मैंने पहले भी बताया था। देखिए 2G की जब हम बात कर रहे थे, यस, यहाँ पे मैंने बताया जब बेसिक डेटा की हम बात करते हैं विच इज़ थ्रू GPRS एंड एज, तो ये बात पता है आपको, बताया कि ये आपका 2.5G में आएगा, राइट। तो यहाँ पे वो चीज़ मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो कि 2.5G के अंदर जो टेक्नोलॉजीज यूज हुई थी वो कौन सी थी, GPRS यानी कि जनरल पैकेट रेडियो सर्विस एंड एज विच इज एनहेंस्ड डेटा रेट्स फॉर GSM इवोल्यूशन। एनहेंस्ड डेटा रेट फॉर GSM इवोल्यूशन, एनहेंस्ड डेटा रेट फॉर GSM इवोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका 3G वायरलेस टेक्नोलॉजीज। उसमें कौन सी टेक्नोलॉजीज है, UMTS यानी कि यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, अगर फुल फॉर्म याद नहीं रहती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट शॉर्ट फॉर्म तो याद रख लो कि UMTS CDMA 2000 HSPA हाई स्पीड पैकेट एक्सेस, बस इतना याद रख लोगे, दैट इज इनफ। ठीक है, UMTS CDMA 2000 एंड HSPA, UMTS CDMA 2000 एंड HSPA। फिर से बोल रहा हूँ, UMTS
CDMA 2000 एंड HSPA, बार बार बोलूँगा आपको भी याद रह जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अपनी ये वाली थियरी। यहाँ पे हमने वायरलेस टेक्नोलॉजी जो है, वायरलेस लोकल लूप है, उसके अंदर आने वाले जो टाइप्स थे वो हमने ऑलरेडी देख लिए थे यहाँ पे, ठीक है। यानी कि कौन कौन सी टाइप्स और टेक्निक्स होती हैं, मतलब टाइप्स ऑफ टेक्निक्स यूज इन WLL। वहाँ पे हमने बात की थी नैरो बैंड WLL के बारे में और ब्रॉड बैंड WLL के बारे में। यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं कि वायरलेस लोकल लूप थियरी क्या है पर्सनली, वो थियरी क्या है पर्सनली, वो हमें समझाना है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। Wireless local loop is a technology that provides telephone and internet services wirelessly to the last mile connection between the service provider and the end user। ये बोल रहा है कि वायरलेस लोकल लूप जो है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपको प्रोवाइड करती है टेलीफोन एंड इंटरनेट सर्विसेज। डेफिनेटली आपको टेलीफोन एंड इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, हमने पहले भी बात की, बट वायरलेसली टू द लास्ट माइल कनेक्शन बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर एंड द एंड यूजर। यानी कि सर्विस प्रोवाइडर का जो लास्ट माइल कनेक्शन है, कि आखिरी घर नहीं बोलते, शहर का जो आखिरी घर है वहाँ तक वायरलेस नेटवर्क पहुँचाने के लिए, किस पर्पज़ के लिए, तो टेलीफोन एंड इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो आप वायरलेस कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं टिल द लास्ट हाउस ऑफ द सिटी बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर एंड द एंड यूजर। वो जो टेक्नोलॉजी है जो आपको ये चीज़ फैसिलिटेट करवाती है, जो ये प्रोवाइड करती है, उसको हम बोलते हैं वायरलेस लोकल लूप। सो यहाँ पे आप किसी भी प्रकार के ट्रेडिशनल कॉपर या तो फाइबर ऑप्टिक केबल्स का यूज़ नहीं करते हैं। इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल कॉपर और फाइबर ऑप्टिक केबल्स, WLL किसका यूज़ करेगा? इट विल यूज़ द रेडियो सिग्नल्स टू कनेक्ट सब्सक्राइबर्स टू द पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, ठीक है। यानी कि ये रेडियो सिग्नल्स का यूज़ करता है सब्सक्राइबर्स को कनेक्ट करने के लिए टू द बेस स्टेशन, यानी कि अपना जो नेटवर्क है PSTN है या तो फिर इंटरनेट है उसके साथ कनेक्ट करने के लिए इट विल यूज़ द रेडियो वेव्स, ये रेडियो सिग्नल्स का यूज़ करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि वायरलेस लोकल लूप क्या है। इट इज़ अ टेक्नोलॉजी विच हेल्प्स द टेलीफोन एंड द इंटरनेट सर्विसेज टू कनेक्ट विद द यूजर्स, और यूजर्स को हेल्प करता है टू कनेक्ट विद दिस टेलीफोन एंड इंटरनेट सर्विसेज वायरलेसली, ठीक है, टू द लास्ट माइल कनेक्शन बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर एंड एंड यूजर। अब इसके की फीचर्स के बारे में बात करते हैं। की फीचर्स क्या है इसके? एक्सेस पॉइंट, यानी कि अ बेस स्टेशन सर्व्स एज द सेंट्रल पॉइंट फॉर कनेक्टिंग मल्टीपल सब्सक्राइबर्स। ये तो हमें पता ही है, हमने पहली थ्योरी में देखा था कि एक बेस स्टेशन होता है, हमारे पास एक एक्सेस पॉइंट होता है जिसके साथ मल्टीपल डिवाइसेस जो है वो कनेक्ट होते हैं। सब्सक्राइबर यूनिट्स होते हैं, यानी कि डिवाइसेस एट द यूजर्स प्रीमाइसेस कनेक्ट विद द बेस स्टेशन। यानी कि यहाँ पे की फीचर्स तो ये होंगे, एक अपना एक्सेस पॉइंट होगा और एक अपना सब्सक्राइबर यूनिट होगा, यानी कि सब्सक्राइबर का खुद का डिवाइस, उसका खुद का मोबाइल फ़ोन, ठीक है। तो डिवाइसेस एट द यूजर्स प्रीमाइस, यानी कि यूज़र के घर पे जो डिवाइसेस होते हैं वो जो कम्युनिकेट करेंगे आपके बेस स्टेशन के साथ वायरलेसली, ठीक है। तो वायरलेसली हम अपने बेस स्टेशन के साथ कनेक्ट करते हैं और ये किसके माध्यम से होता है? विद द हेल्प ऑफ द वायरलेस लोकल लूप। एडवांटेजेस क्या है? ये क्विक डिप्लॉयमेंट करता है, यानी कि नो नीड टू ले फिजिकल केबल्स मेकिंग इट फास्टर टू सेटअप। यहाँ पे आपको किसी भी तरह के फिजिकल केबल्स की जरूरत नहीं पड़ती है, सो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इजी टू सेटअप। इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, यानी कि ये जो कॉस्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर का इसमें बहुत कम होता है, बिकॉज यहाँ पे किसी भी तरह का मैनुअल काम नहीं है, केबल्स का आप यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, सो स्पेशली इन रिमोट और डिफिकल्ट टू रीच एरियाज। डिसएडवांटेजेस क्या है? लिमिटेड रेंज रहेगी, बिकॉज यहाँ पे आपकी जो सिग्नल स्ट्रेंथ है और जो क्वालिटी है वो डिक्रीज होगी विद डिस्टेंस फ्रॉम द बेस स्टेशन। जैसे जैसे आप अपने टावर से दूर जाएंगे एंड इफ देयर इज नो अदर टावर, तो आपके टावर के साथ तो आपका कनेक्शन वीक होगा ना, समझ रहे हो? आपके टावर के साथ आपका कनेक्शन वीक होगा, सो लिमिटेड रेंज हो जाएगी, लिमिटेड रेंज होगी, डेफिनेटली लिमिटेड रेंज होगी, बिकॉज एज यू मूव अवे फ्रॉम योर ओन टावर द सिग्नल क्वालिटी विल डिक्रीज, द सिग्नल स्ट्रेंथ विल डिक्रीज। इंटरफेरेंस, यानी कि प्रॉन टू सिग्नल इंटरफेरेंस फ्रॉम वेदर कंडीशंस और अदर वायरलेस डिवाइसेस। अब ये चीज़ भी आपने एक्सपीरियंस की होगी, व्हेन देयर इज़ हैवी रेंज, जब बिजली पड़ रही है तो कई बार ऐसा होता है कि मोबाइल का जो इंटरनेट है वो काफ़ी अच्छा नहीं चलता है, इंटरनेट की स्पीड कम हो जाती है। सो इंटरफेरेंस की वजह से भी यहाँ पे डिसएडवांटेज है कि जो रेडियो सिग्नल है वो टूट जाता है, उसकी वजह से आप इजीली कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, आपकी जो स्पीड है, आपका जो यूजेबिलिटी है वो कम हो जाता है, राइट। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस। तो लिमिटेड रेंज और दूसरी चीज़ ये है कि इंटरफेरेंस फ्रॉम द वेदर, ये दोनों चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और एडवांटेजेस है कि क्विक डिप्लॉयमेंट है और कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है, यानी कि फिजिकल लेबल्स की जरूरत नहीं है और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लगता नहीं है, इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। अब लास्ट थियरी है एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। अब ये थियरी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, बट यहाँ पे मैंने आपको इसलिए दिखाई है ताकि आपको समझ में आए कि अगर ये पूछा जाए तो इसमें भी आपको क्या लिखना है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन, तो वहाँ पे भी आपको यही चीज़ें समझानी है कि पहले 1G था मोबाइल कम्युनिकेशन, फिर 2G हुआ, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऐड कर दो 2.5G, ठीक है। टेक्नोलॉजी है GPRS और एज, एनहेंस्ड डेटा रेट्स, बेसिक इंटरनेट एक्सेस था इसमें, और ट्रांजिशन स्टेप टुवर्ड मोबाइल इंटरनेट, यानी कि 2G से थोड़ा सा आपने जब 2.5G पे आया तो वहाँ पे आपकी थोड़ी इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई, मतलब थोड़ी, मतलब इनिशियली आपका इंट्रोडक्शन हो गया टू द
इंटरनेट, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेप टुवर्ड मोबाइल इंटरनेट का आपको जो पहला स्टेप था वो बढ़ गया। पहला स्टेप कब पड़ा? तो कोई बोले 2G से, नहीं जी 2G से नहीं, 2.5G से। पहला स्टेप इंटरनेट का कब पिला नहीं सॉरी पहला स्टेप इंटरनेट का कब पड़ा? 2.5G से। तो टेक्नोलॉजी कौन सी थी? GPRS एंड एज, हमने ऑलरेडी बात की थी टेक्नोलॉजी की। यहाँ पे एनहेंस्ड डेटा रेट्स हुई, बेसिक इंटरनेट एक्सेस यहाँ पे आपको मिलता है। उसके बाद 3G की हमने बात कर ली ऑलरेडी, तो वही चीज़ आपको लिखनी है जो हमने पहले बात की थी। 4G भी आप लिख सकते हैं एंड 5G भी, अब हमने ऑलरेडी बात कर रखी है सभी चीज़ों के बारे में, ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस थ्योरी ऑफ द जनरेशंस। तो वो आपने अगर की होगी तो ये वाली आपको करने की जरूरत नहीं है। बस याद इतना रखना कि अगर ये वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें भी यही चीज़ चेप के आनी है। और इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। काफ़ी इजी चैप्टर था एंड मैंने भी ट्राई किया कि आपको ये काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में समझ में आ गया हो। तो बाकी के चैप्टर्स भी मैं फटाफट से अपलोड कर दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी फर्स्ट चैप्टर करो, वी हैव फ्यू डेज लेफ्ट फॉर द एग्ज़ाम, मुझे पता है। और अगर जूनियर्स भी इन फ्यूचर जब वो सीनियर बनेंगे तो जब वो देखेंगे इसको तब आपको भी ये चीज़ डेफिनेटली आपकी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो मिड सेम की एग्ज़ाम हो या चाहे वो GTO की एग्ज़ाम हो, डेफिनेटली वो आपको हेल्प करने वाला है। सो इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।